हेयर स्टाइल बनाने के लिए हम लोगों ने बालों को फ्रंट से एक अलग सेक्शन लिया है, सेंटर से अलग सेक्शन लिया है, बैक पर हमने एक पोनी बना ली हुई है। ठीक है, इस तरह से आपने 3 सेक्शन में अपने बालों को डिवाइड कर लेना है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अपने बालों को सारे अपने फेस पर गिरा लेना आगे की तरफ। ठीक है, और 2 पिन्स के साथ जो है आपने अपने बालों को इस तरह से पिन अप्लाई करनी है। ठीक है, पोनी को आगे गिरा के इस तरह से आपने होल्ड कर देना है बालों को, क्योंकि इस जगह पर आपने पफिंग यूज़ करनी है। और पफिंग मैंने जो आपका डोनट होता है उसके अंदर से जो है वो कटिंग की है। जितनी आपको डोनट की ज़रूरत होती है, नेट की ज़रूरत होती है, आप अपने डोनट में से उतनी ही पफिंग जो है वो काट सकते हो। अच्छा, इस पफिंग को सेट करने के लिए मैंने दोनों तरफ एक एक पिन लगा लिया, ताकि हम आसानी से अपने जुड़ा पिन को इन नीचे लगाई पिन के साथ ग्रिप देके अच्छे से होल्ड करवा सकें। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी पफिंग बार बार हिलेगी। अब ये अच्छे से जो है वो टाइटली तरीके से पफिंग यहाँ पर लग गई हुई है। अब आप पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये देखें जी, आपका बहुत प्यारी सी हाइट आपको मिल गई है। ठीक है, डोनट को आपने जो है वो अच्छे से छुपा देना है और इस जगह पर आपने अब 2 क्रॉस पिन अप्लाई कर देनी है। क्रॉस पिन का आपको पता है, हमारे बिगनर्स भी अब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत सीखने की तरफ आ गए, उन्हें हर चीज़ का जो है वो आइडिया हो चुका है। इसलिए हम ज़्यादातर एडवांस बातें ही उनसे कर रहे होते हैं, क्योंकि बिगिनर्स लेवल से वो आगे जा चुके हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्रॉस पिन लग से जो है वो अच्छे से लॉक कर दिया पिन्स को एक दूसरे के ऊपर। अब मतलब लॉक इसलिए किया ताकि ये 2 ही पिन से कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, कुछ बच्चियाँ इतने ज़्यादा पिन्स अप्लाई करती हैं कि उनका जो इतना प्यारा सा हाइट वाला पफ वगैरह होता है ना, वो पिन्स की वजह से ही ख़राब हो जाता है, बैठ जाता है। अब आपने क्या करना है, सेंटर मांग बहुत अच्छी सी जो है आपने निकाल लेनी है, नीट सी सेंटर मांग आपने निकालनी है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी मांग ही नीट नहीं होती है। ठीक है, कुछ बाल इधर उधर रफली दिखाई दे रहे होते हैं, जिससे आपका कितनी प्यारा सा मेहनत किया गया स्टाइल ही ख़राब हो जाता है। अब हमने फ्रंट वाले बालों को भी सेपरेट कर लिया हुआ। यहाँ पर हम पफ देंगे। ठीक है, पफ भी मैंने एक बहुत ही इजी सी टेक्निक आप लोगों के लिए ढूंढी है, ताकि आप आसानी से प्यारा सा पफ फ्रंट पे बना सको। और जो ट्विस्ट बनाएंगे उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक हैक मैंने जो है वो मतलब कि आज चूज़ किया है। ठीक है, खुद से ही एक आइडिया आया था कि ब्रश को, क्योंकि मुझे एक बिल्कुल गोल साइज़ की जो है टूल की ज़रूरत थी, ढूंढ रही थी इधर उधर कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करूं जिसके साथ हम आसानी से बिल्कुल गोल सा ट्विस्ट जो है वो बना सकें। मेरी नज़र में ये ब्रश आया और जब मैंने इसके साथ इसको ट्राई किया तो बहुत ही प्यारा सा ट्विस्ट हम आसानी से अचीव कर पाए। अब हमने इस पर जस्ट अपने ब्रश पे अपने बालों को ऐसे लपेटा। ठीक है, थोड़ी देर हम लोगों ने स्टे देना है और उसके बाद हमने यहाँ पिन अप्लाई कर देनी है। ये आइडिया मुझे इस तरह से आया कि मेरी जब बिगिनर स्टूडेंट्स या वर्कर्स जो हैं सैलून पर काम करती हैं, ट्विस्ट बनाने के दौरान जब उनकी प्रैक्टिस सही से नहीं होती है तो ये पूरा ट्विस्ट बिल्कुल एक जैसा नहीं बनता है। ठीक है, कहीं से टाइट रहता है, कहीं से लूज़ रहता है, जिसकी वजह से फिनिशिंग नहीं आती है। ठीक है, तो इन्हें सिखाने के लिए मैंने इस ब्रश का यूज़ किया है और इसके ऊपर जस्ट देखें, इतना आसानी से आपने ट्विस्ट करके पकड़ना है, फैला के बालों को, और फिर आपने इसकी जिस जगह पर आपने ख़ास तौर पर पिन अप्लाई करनी है उस हिस्से को आपने छोड़ना नहीं है। बालों को मैंने नीचे से टाइटली तरीके से जो है ग्रिप दे के पकड़ लेना है, किसी की हेल्प ले लें। ठीक है, आप, क्योंकि ये बार बार थोड़ा लूज़ भी हो जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले थोड़ी जो ट्रांसपेरेंट वाली पिन्स होती हैं ना, वो हमने यहाँ पर अप्लाई की थी, लेकिन वो बार बार लूज़ हो रही थी, तो हमने यहाँ पर फिर बेबी पिन, जो बॉबी पिन होती है, उसको भी साथ में एक साथ अटैच किया था और ये अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रिप आ गई थी और बहुत ही नीट ये हेयर स्टाइल बना था। अच्छा, यहाँ पर आप अपने पिन लगाने का मेथड ज़रूर देख लें। यहाँ पर मैंने बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट वाली पिन होती है उसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर बेबी पिन को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये बाद में थोड़ी थोड़ी लूज़ हो रही थी और हमें अगेन इसके ऊपर अपनी जो बॉबी पिन होती है उसको लगाने का मेथड भी मैं अभी आपको बताती हूँ और सिखाती हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो पिन को अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत आसानी से आप थोड़ा सा स्प्रे पर पहले ही कर लें, ताकि ड्राई होने का भी थोड़ा सा वेट कर लें और उसके बाद फिर आप इसको ओपन करें। स्टाइल को एकदम से ओपन मत करें। और हमने वैसे भी बालों को, मैंने आपको बताया, देखिए इस तरह से आपने पिन अप्लाई कर देनी है। मैं अभी आगे आपको अगेन फिर से इस चीज़ को सिखाती हूँ और इनको अच्छे तरीके से सेट भी करते चले जाना है। और अगेन मैं फिर से आपको पिन लगाना बताती हूँ। आप अपने ब्रश को निकालने से पहले यहाँ पर पिन को अप्लाई कर लें। ठीक है, अभी मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी कि ब्रश अगर हमारा एक साइड से मोटा और एक साइड से बारीक होता
तो हम और भी अच्छे तरीके से ट्विस्ट बना सकते थे, ठीक है। फिर सोचा चले अगेन वीडियो दूसरी बनाएंगे, उसमें जो है वो जैसा कोन जैसा ब्रश होता है उसकी हेल्प लेकर इन ट्विस्ट को बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या लुक देता है, क्योंकि हम हर दिन न्यू सोचते हैं और न्यू टेक्निक्स आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और अब हमने जो है वो तकरीबन सारे साइड पे ट्विस्ट जो है बना लिए हुए हैं, ठीक है। और उन्हें अच्छे से पिन्स को भी अप्लाई कर दिया हुआ है। पिन लगाने का मेथड बस आपने अच्छे से सीख लेना है। थोड़ी देर ड्राई होने के बाद जो हम अपने ट्विस्ट बनाते चले जा रहे थे, हमारे हाथों की ग्रिप अच्छी होती चली जा रही थी, ठीक है। जब हमने स्टार्टिंग में इसको शुरू किया था ना, तो हम लोगों ने कोई प्रैक्टिस नहीं थी की, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ। उसके बाद तो हमारे ये मतलब ट्विस्ट बनते चले गए, जैसे जैसे वैसे वैसे हमारे हाथों पर जो है वो नीटनेस यानी कि होता चला गया। और ये फर्स्ट टाइम ही मैं आप लोगों के सामने इस हेयर स्टाइल को ट्राई कर रही थी, ठीक है। और मतलब कि और फिर मैं इसके साथ जो है वो आपको ये पूरा ट्विस्ट बना के दिखा रही थी और बच्चियों को भी सिखा रही थी कि आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ईजी और अच्छा हेयर स्टाइल दिखने में लग रहा था। और सारे ट्विस्ट कंप्लीट कर लेने के बाद हमारे पीछे जो ट्विस्ट वाले बाल थे वो मतलब इस तरह से फील हो रहे थे, नज़र आ रहे थे। और उन ट्विस्ट को हमने जो है वो अपना जो हमने हाइट दी थी उसके ऊपर इसको सेट करना था। तो हमने एक एक लेयर को पकड़ा, उससे जो है वो ट्विस्ट करके घुमाया, ठीक है। और नीचे उसको जो है वो पिन अप्लाई कर दी, ठीक है। हमारी कोशिश ये थी कि हम बहुत ज़्यादा पिन्स यहाँ पर अप्लाई नहीं करें, बल्कि कोई सेक्शनिंग क्लिप के साथ इसको ग्रिप दे दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिन लगाने से हमारे क्लाइंट को इरिटेशन होती है, वो थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाल एकदम से टाइट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हो सके कम से कम, जब मतलब ज़रूरत के मुताबिक ही अपने पिन्स को जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो हमने सेक्शनिंग क्लिप की मदद से ट्विस्ट कर करके इनको ग्रिप दे ली थी और फिर लास्ट और बस अपने पिन्स बनाने के लिए हमें इतनी ही मेहनत करना पड़ी। उसके बाद नीचे बचे हुए बालों को आपकी मर्ज़ी है, आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं या कर्ल्स करना चाहते हैं। बहरहाल हम लोगों ने कर्ल्स किए थे और थोड़ा सा इसे डेकोरेट करने के लिए छोटे छोटे फ्लावर्स या फिर बीड्स वगैरह अगर आपके पास हों तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रंट पर जो हम लोगों ने पफ बनाया था उसके लिए भी एक मज़े का ब्रश है कि हमने यूज़ किया, ठीक है। हम लोगों ने सारे बालों को जो है वो ब्रश के ऊपर गिरा लिया और उसको अच्छे से कोम करके आपने इसके ऊपर हेयर स्प्रे कर लेना है। इस तरह से स्प्रे करने से ये होगा कि आपके बाल जो है वो फ्रंट से आगे की तरफ उठेंगे, ठीक है। क्योंकि उठा हुआ फ्रंट से हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा लगता है। और इससे आपने किसी की हेल्प लेके जो है वो ब्रश को इस एंगल से जो है, जिस एंगल से मैं पकड़ा रही हूँ इस एंगल से ही आपने पकड़ के रखना है और नीचे ले जाके आपने पिन अप्लाई कर देनी है। और ये बहुत ही प्यारा सा इन्हें हम लोगों ने पफ बना लिया, ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक के साथ, ठीक है। उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और हम नीचे बचे हुए बालों को स्ट्रेट रखना चाहते हैं या फिर आप इनको कर्ल्स करना चाहते हैं। अभी के मतलब के वीडियो में हम इन्हें कर्ल्स के साथ आप लोगों को चेक करवाते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कर्ल्स के साथ तो इसका लुक बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट आता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने छोटे छोटे बीड्स यहाँ पर यूज़ किए थे, ज़रा और वैरायटी यानी प्यारे प्यारे कोई एसेसरीज वगैरह इस तरह आपने बहुत ज़्यादा बाई करके रखी होती हैं, उनको जब इन पे आप अप्लाई करोगे तो ये और भी ज़्यादा आपका हेयर स्टाइल खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। और इन बीड्स को लगाने के लिए मैंने छोटी वाली ट्रांसपेरेंट स्पिन ली थी और उसमें अपना मतलब के बीड्स पे रो के, चलें आपको लगाना भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि कुछ लोग हमारे बिगिनर्स भी देख रहे होते हैं। इस तरह से आपने पिन लेनी है और पिन के अंदर इस तरह से अपना मोती डालना है और जिस जगह पर भी आपने लगाना है उस जगह इसको जो है वो अप्लाई कर देना है। और ये देखें हमारा हेयर स्टाइल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो चुका है, ठीक है। और अभी कर्लिंग राउंड के साथ जो है हम इन्हें कर्ल्स करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि लास्ट में इनका लुक जो है वो क्या आया। बहुत धमाकेदार इनका जो है वो लुक था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था। आप भी ज़रूर इस लुक को जो है वो क्रिएट कीजिएगा घर पर रहते हुए। आपके पास अगर कोई मतलब के ख़ास रॉड वगैरह भी नहीं है तो फ्रंट वाली ट्विस्टिंग हेयर स्टाइल तो आप घर पर रहते हुए भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की लुक्स को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सैलून पर जाने का टाइम नहीं मिलता या आपका बजट नहीं होता है, तो फिर आपको इस तरह की छोटी मोटी स्टाइलिंग जब करनी आती होगी तो आप घर पर रहते हुए ही प्यारे प्यारे लुक्स इजीली क्रिएट करके और अपनी तारीफ़ करवा सकते हो। और अब मज़े का हेयर स्टाइल सीख लिया, देख लिया, ठीक है, तो अब एक मज़े का कमेंट भी कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अप्रिशिएट ज़रूर किया करें ताकि अगेन आप लोगों के लिए ऐसी न्यू वीडियोस लाते रहें हम, ठीक है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।